एन शूजा, फ्रांसिस न्यूटन शूजा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के अगुआ और संस्थापकों में से एक गिने जाने वाले कलाकार फ्रांसिस न्यूटन शूजा एफ.एन. शूजा का जन्म 1924 को गोवा में हुआ। बाल्यकाल में ही आपके पिता की मृत्यु के बाद आप मां के साथ मुंबई में रहने लगे, लेकिन वहां पर अस्वस्थ रहने के कारण आप वापस गोवा आ गए या आपको गोवा भेज दिया गया दादी के पास रहने के लिए। यह आपका जीवन और बाल्यकाल अवस्था, आपकी शिक्षा और विरोधी विचारधारा। क्योंकि आपको चित्रकला में रुचि थी, इसलिए आप 1939 में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में प्रवेश लिया। आप प्रारंभ से ही विद्रोही विचारधारा के और दूसरा आप एक कम्युनिस्ट भी थे। आपके जीवन में कई हादसे घटित हुए या घटना घटित हुई जिसका असर आपके दिल व दिमाग पर पड़ा और आप विद्रोही बन गए। ये हादसे ये थे कि एक तो पारिवारिक निर्धनता और दूसरा जीवन यापन के लिए या जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके पास साधनों का अभाव, और तीसरा कारण था आपके अनाकर्षक व्यक्तित्व, जिसके कारण आपको स्कूल से 2 बार निकाल दिया गया। आपकी मानवता की ही प्रतिक्रिया है, जिसके कारण आपके रंग व रेखाओं में समाज की घुटन व पीड़ा नजर आती है। यह प्रभाव आप शुरू में ही मेक्सिको के सुप्रसिद्ध कलाकार दिगो रिवेरा आपको अत्यधिक प्रभावित किया। रिवेरा के चित्रों में निर्माण कौशल और संगठन विधि और ओज के चमकीले रंगों के वैविध्य ने आपको इतना प्रभावित किया कि आपके चित्रों में भी वही प्रभाव नजर आने लगा या वही प्रभाव ये छाप नजर आती है। बाद में सेजान, गोंगा, मातिस का प्रभाव भी आपकी कला पर पड़ा, जो ब्लू लेडी, दूसर भू दृश्य जैसे चित्रों में देखे जा सकते हैं। जॉर्जेस राउले की कला से प्रेरित हो आपने गोथिक पद्धति, एक वास्तुशैली जो मध्य युग के दरमियान यूरोप में लोकप्रिय थी, गोथिक शैली क्राइस्ट और बाइबिल की कथा जैसे आदम और ईव का स्वर्ग से बहिष्कार आदि चित्रों का निर्माण आपने किया। मूर्तिकला में खजुराहो की मूर्ति भंगिमाओं ने भी आपको विशेष आकृष्ट किया, जिसकी प्रेरणा से आपने प्रणय नामक शीर्षक लिए चित्र ज्यामितिक रूपाकारों में चित्रित किए। इसके बाद भारतीय लोक कला निग्रो एवं मायन, निग्रो यानी अफ्रीकी आर्ट व मायन मिस्र की कला आदि मूर्तिकला की सहज पुरातनता ने आपको प्रभावित किया। सन 1948 की आपकी पहली समूह प्रदर्शनी आयोजित हुई। आपने कहा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना और भारत की आजादी एक ही समय
लगभग एक ही समय हुई। ये बात सांकेतिक तो जरूरी थी मगर बिल्कुल अनायास। सन 1949 में आपने पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का चित्रांकन किया। चित्रण यात्रा। आप आकृतियों के कलाकार के लिए मशहूर रहे हैं। आपने या आपके नारी चित्रों में आकृतियां अनेक अनुभूतियों, कोमल भावनाएं, उल्लास और आतुरता दर्शाती है। मुखाकृतियों के चित्रण में आपकी रेखाएं कटीली, धारदार और शक्तिशाली है। रेखांकन में आपकी पकड़ गहरी पेट लिए हुए है। आपके मुख आकार में छोटे, जबड़ा पिचका हुआ, मुंह खुला हुआ और मुंह पर यत्र तत्र बनाए गए नाक, कान, आँख आकृतियों को निरुद्देश्य बना देते हैं। आपके द्वारा चित्रित निर्वसनाओं का चित्रण भी मुख्य है। सन 1900 से ही आप इस प्रकार के विवस्त्र नारी की चित्र बना रहे हैं जिनमें दया और सौंदर्य का भाव प्रदर्शित है। आप कहते हैं कि सारी सभ्यता ही निर्वसन है। स्थूलता की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। आपका कहना है कि मैंने शुद्ध कला के समस्त सिद्धांतों को ताक पर रखकर लोभ, दुर्भिक्ष, कुकर्म, युद्ध और मृत्यु का चित्रांकन किया है। सूली, नारी और दार्शनिक महात्मा गांधी और मनुष्य की दशा, शेर को निकला परिवार, हजरत ईसा, मस्तक, निर्वाण आदि आपके प्रसिद्ध चित्रों में गिने जाते हैं। प्रारंभ से वर्तमान तक मूर्त चित्रों का सर्जन कर रहे आपका कहना है कि अमूर्त कला जैसी कोई चीज है ही नहीं। मूर्त रचना में अमूर्त तत्व होते हैं। कला में अमूर्त संभव ही नहीं। सन 1984 में आपने पोर्ट्रेट ऑफ सैम्फोई रेडमंड बनाया जो किसी वैज्ञानिक का प्रतीक होता है। केश रहित मस्तिष्क से निकलता त्रिकोणीय आकार पर आप कहते हैं सूरज को बचाकर अपने जिंदगी के प्रिज्म से इंद्रधनुष बनाओ, ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। सन 1949 ईस्वी में आप ब्रिटेन चले गए। वे समकालीन पश्चिमी कला को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, बल्कि आधुनिक कला को आप चुनौतीपूर्ण मानते या बताते हैं। आपकी प्रदर्शनी। आपने अपने चित्रों का प्रदर्शन मुंबई, दिल्ली, यूरोप और अमेरिका आदि स्थानों पर किया। 2002 में दिल का दौरा पड़ने से आप का स्वर्गवास हो गया और मुंबई के सेवरी क्रिश्चियन कब्रिस्तान में आपको दफनाया गया। आप 77 वर्ष तक जिए और कला के क्षेत्र में संघर्षरत रहे।